दोस्तों, गुजरात में हुए दंगों को 10 सालों से ज्यादा टाइम हो चुका है और नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बने भी 10 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको इस देश में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गुजरात दंगों पे पॉलिटिक्स करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और ये वो लोग हैं जो गुजरात के दंगों के लिए हिंदू कम्युनिटी को जिम्मेदार बताते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं। और इतने साल हो जाने के बाद भी ये लोग देश की मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लोग गुजरात के दंगों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में से कोई भी इंसान भूल कर भी गोधरा कांड के बारे में कभी बात नहीं करता है। वो गोधरा कांड जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 कोच के अंदर 59 कर सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। वो गोधरा कांड जिसके बाद में पूरे गुजरात के अंदर दंगे शुरू हुए और इसी गोधरा कांड की वजह से बाद में 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी गोधरा कांड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसी गोधरा कांड के ऊपर रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसे दिल्ली के अंदर स्पेशल प्रीमियम किया गया है और इस मूवी का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। और इस मूवी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी बड़े छोटे नेताओं ने एक साथ दिल्ली में एक स्पेशल प्रीमियम शो में देखा है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस बात को जानेंगे कि 27 फरवरी 2002 की उस मनुष्य सुबह को आखिर डिटेल में हुआ क्या था और कौन कौन इंसान इस गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार है और कौन कौन लोग इस कांड के अंदर शामिल थे और फिर किन किन लोगों ने बाद में गोधरा कांड में जो लोग शामिल थे उनको बचाने की कोशिश की। और साथ ही में आप जान पाएंगे कि हमारे देश के अंदर पूरा एक लेफ्ट विंग किस तरह से आतंकवादी और गुनहगारों जो गलतियां होती है उनके ऊपर पर्दा डालता है। और इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो सही लगे और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि इतिहास की घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, ये बात है फरवरी 2002 की, जब अयोध्या में विवाद चल रहा था राम मंदिर बनने को लेकर के। और उस वक्त अयोध्या के अंदर विवादित ढांचा गिराया जा चुका था और इसी वजह से विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शिला पूजन का कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम को रखने का मकसद यही था कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लोग अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था दिखाएं और पूरे देश भर से लोग अयोध्या में जाकर के राम मंदिर बनने के निर्माण के अंदर अपना समर्थन दें। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे देश भर में से सभी हिंदू भाई बहन अयोध्या जा रहे थे। और फिर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 26 फरवरी 2002 को ये लोग अयोध्या से अहमदाबाद की ओर निकले। फिर 27 फरवरी 2002 को सुबह 7:30 से 7:45 के बीच साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पे रुकती है। साबरमती एक्सप्रेस जब 7:30 बजे के आसपास गोधरा पहुंचती है तो उस वक्त वो ट्रेन कम से कम 3 से 3.5 घंटा लेट पहुंच रही थी, क्योंकि ट्रेन जब 7:30 बजे गोधरा पहुंची थी जबकि उसका एक्चुअल टाइम करीब 4 से 4:30 बजे गोधरा पहुंचने का टाइम था। और ट्रेन गोधरा प्लेटफॉर्म पे रुकने के बाद कुछ ही देर आगे चलती है और वापस से ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन को वापस से चेन खींच के रोका जाता है। गोधरा कांड के वक्त उस दिन क्या क्या हुआ था, वैसे तो इसे लेकर के बहुत सी अलग अलग थियरीज है, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे इस वीडियो में बताऊंगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई SIT मतलब की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और नानावटी आयोग ने भी ठीक माना है। तो जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन पर आगे बढ़ती है तो कोई इंसान ट्रेन की चेन खींचता है और यही बात बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन के अंदर साबित भी हुई है कि ट्रेन को 3 से 4 बार चेन खींचकर रुकवाया गया था। और SIT टीम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने आई कि जिस जगह पर ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाया गया था वहां पर एक मुस्लिम बस्ती थी और वहां पर ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों लोगों की संख्या में ट्रेन पर पत्थर मारना शुरू कर दिया गया और फिर पत्थरबाजी से घबराकर ट्रेन के अंदर बैठे लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए और वो दरवाजे ठीक से बंद कर पाते इससे पहले ही बंद खिड़कियों का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। और जो भी लोग इस साजिश के अंदर शामिल थे उन लोगों ने इस घटना के एक दिन पहले उस हादसे की जगह पे मौजूद अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग भी की थी। ऑलमोस्ट 40 लीटर पेट्रोल अमन गेस्ट हाउस के अंदर एक दिन पहले ही लाकर रख दिया गया था और फिर पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पेट्रोल के डिब्बों को ट्रेन के डिब्बे के अंदर बहा दिया और खुद ट्रेन से उतर गए और फिर बर्निंग रैक्स को डिब्बे के अंदर फेंक दिया जिससे ट्रेन में आग लग गई। और यही वजह है कि सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 कोच के अंदर इतनी भयंकर आग लग गई कि 59 लोग जिंदा जल के मर गए और मरने वालों में 27 पुरुष 20 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे और जिनमें से कुछ बच्चे तो सिर्फ 2 से 2.5 साल के ही थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। ये लोग तो सिर्फ अपने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में अपना समर्थन देने के लिए गए थे और इन लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई नहीं थी। जब कुछ लोग गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के बारे में पूछते हैं कि इन लोगों का क्या कसूर था तो उन लोगों से ये भी पूछ लीजिएगा कि गोधरा में उस ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिए गए उन 12 बच्चों का क्या कसूर था। और आज के टाइम पे अगर एक भी मॉब लिंचिंग हो जाती है तो कुछ लोग उस
आदमी का नाम सालों साल लेकर के ये सवाल पूछते हैं कि कैसे भारत में लोगों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। लेकिन गोधरा कांड के टाइम पे एक ट्रेन के अंदर 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और लोगों ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। और ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों में से कोई भी इंसान ऐसा है जो उन 59 लोग जो मरे उस ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिए गए थे उनमें से किसी 3 का नाम भी मुझे बता सके? क्योंकि उस वक्त मीडिया को कुछ इस तरह से मैनेज किया गया था कि मीडिया ने इस हत्याकांड पे बात तो की, लेकिन गोधरा में जो 59 लोग मर गए थे उनको पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि गोधरा के अंदर साबरमती ट्रेन में जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया था इसकी जांच करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लेफ्ट विंग ने जानबूझकर कई तरह की थियरीज क्रिएट कर दी थी ताकि सच कभी सामने ही ना पाए। पहले तो ये झूठ फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई भी साजिश नहीं थी, बल्कि सुबह गोधरा पहुंचने से पहले दाहोद में एक मुस्लिम व्यक्ति ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कर सेवकों ने उस इंसान को ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया और उसे ट्रेन से उतार दिया। और फिर बाद में उस इंसान ने अपने कुछ लोगों को गोधरा में खबर दी और फिर उन लोगों ने ट्रेन को जला दिया। मगर उस वक्त इस मामले की जांच करने वाले सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू में ही इस ट्रेन को देखकर लग गया था कि इस ट्रेन को बाहर से आग नहीं लगाई गई, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को ये लगता है कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को बाहर से ही आग लगाई गई थी। लेकिन बाद में हुई जांच से इस बात का साफ साफ पता चल गया कि जिस जगह पर ट्रेन को आग लगाई गई वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। और जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईपीएस राकेश अस्थाना जी ने बताया कि जब ट्रेन की नीचे की हालत देखी गई तो ट्रेन का पेंट नीचे की तरफ से वैसा का वैसा था। तो अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती और अगर ट्रेन के अंदर बाहर से पेट्रोल फेंका गया होता तो पहले पेट्रोल ट्रेन के खिड़की और दरवाजों के बाहर वाले हिस्से पे गिरता। और दूसरी बात ये सामने आई कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी। तो अगर कोई 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो इंसान भी मुश्किल से ही ट्रेन की खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। और इस वजह से इस थियरी को तुरंत खारिज कर दिया गया कि ट्रेन के अंदर आग जो है वो बाहर से लगाई गई थी, क्योंकि अगर कोई भी इंसान ट्रेन के अंदर बाहर से पेट्रोल फेंकता है तो पूरी बोगी के अंदर इतनी जल्दी आग नहीं लग सकती थी। क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच के अंदर जब आग लगाई गई थी तो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे के पूरा डब्बा जल गया था। और फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर फॉरेंसिक टीम को भी इन्वॉल्व किया गया और बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे गए। और फिर फाइनल इस चीज को प्रूव किया गया कि ट्रेन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आग लगाई गई थी। और आग लगाने के लिए पहले से ही पेट्रोल खरीद के रखा गया था और इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। और जिस पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल खरीद के रखा गया था उस पेट्रोल पंप से भी ये बात बाद में कंफर्म की गई कि एक रात पहले बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पेट्रोल लेकर गए थे। और आप सोचिए कि ट्रेन जब गोधरा पहुंची तो ट्रेन करीब 3 से 4 घंटा लेट थी, इसलिए ट्रेन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 7:45 के बीच गोधरा पहुंचती है। अगर ये ट्रेन अपने सही टाइम पर होती, मतलब कि 3:30 से 4 बजे के बीच अगर ये गोधरा पहुंचती और अगर उस वक्त इस ट्रेन में आग लगाई जाती तो और भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती, क्योंकि उस वक्त ये समय रात का होता और बहुत से लोग उस वक्त सो रहे होते ट्रेन में। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इस कांड में जो शामिल थे लोग उन सभी गुनहगारों का पता चलने लगा। और फिर बाद में पता चला कि इस घटना के अंदर बहुत से लोग शामिल थे, जिसमें से एक इंसान मौलाना उमर जी का नाम भी सामने आया और जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड भी माना गया। और एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसके अंदर शामिल थे, जिसने भीड़ को भड़काया। और रफीक हुसैन भटक पे भी इल्जाम लगा कि उस इंसान ने ट्रेन की बोगी के अंदर पेट्रोल फेंका। और इसके अलावा फारूक बाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी घटना के अंदर एक्यूज माने गए। और इनमें से कुछ आरोपियों को बाद में लाई डिटेक्टर और ट्रूथ सीरम भी करवाया गया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे किसी को किसी भी तरह का कोई शक ना हो, इसलिए गुनहगारों का 164 के अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया था, ताकि फिर बाद में कोई भी इंसान पुलिस पे आरोप ना लगा दे कि पुलिस ने दबाव डाल करके झूठे आरोप एक्सेप्ट करवाए हैं। और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन गुजरात के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना ने की थी, जिनको बाद में सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर भी बनाया गया। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को बाद में नानावटी आयोग के सामने भी रखा और बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल भी उठाए। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम भी इस रिपोर्ट से सहमत हुई। और फिर 2011 में एसआईटी की एक अदालत ने 31 लोगों को दोषी माना, जिसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी के 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन फिर बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की जो फांसी की सजा सुनाई गई थी उन सभी लोगों की सजा को भी उम्र कैद के अंदर तब्दील कर दिया। और फिर साल 2004 में यूपीए सरकार बनते ही रेल मंत्री लालू यादव ने साबरमती ट्रेन में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिस कमेटी को ना जाने किस बात की जल्दी थी, जिसने किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के बिना
अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया कि साबरमती ट्रेन के अंदर जिस दिन वो आग लगी थी वो जानबूझकर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से लगी थी। लेकिन फिर गुजरात सरकार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर बाद में की गई अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी ने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना। गोधरा कांड को लेकर के बहुत सी कोशिश की गई ताकि साजिश को कोई भी हत्याकांड ना माने, और जब भी गुजरात दंगों की बात होती है तो कोई भी इंसान गोधरा कांड की बात करता ही नहीं है। जो गुजरात में दंगे हुए वो बहुत ही अफसोसजनक था, लेकिन उससे पहले गोधरा में हुए इस कांड के बारे में भी लोगों को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोधरा कांड के ऊपर ये जो वीडियो बनाई है उसके पीछे सिर्फ इतना सा इंटेंशन है कि सच आप लोगों तक पहुंच पाए और ये सच और भी लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और जानने वालों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।